बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 9th क्लास केमिस्ट्री का स्मार्ट सिलेबस देखेंगे। इसके अलावा इसकी पेयरिंग स्कीम, पेपर पैटर्न और मॉडल पेपर की भी बात करेंगे। स्मार्ट सिलेबस है, ये 2026 के जो एग्जाम होंगे उनमें फॉलो किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखे हुए हैं चैप्टर नंबर्स, और इस कॉलम में लिखा हुआ है चैप्टर का नेम, और इस कॉलम में लिखे हुए हैं टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस डिलीटेड, यानी कि ये वो वाले टॉपिक्स होंगे, वो वाले क्वेश्चंस होंगे जो आपने नहीं करने। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज ऑफ चेंज। इसमें टॉपिक नंबर 1.2 है स्टेट्स ऑफ मैटर, पे 4 to 6 पे ये आपने नहीं करना। ऐसे ही टॉपिक नंबर 1.4 है अलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस, पे नंबर 8 पे ये भी आपने नहीं करना। 1.8 वाला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट्स, ये पेज नंबर 11 to 13 है, ये वाला टॉपिक भी आपने नहीं करना। उसके बाद एक्सरसाइज वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, यानी कि एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज नंबर 4, 9, 10 ये वाले आप नहीं करेंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7 ये वाले आप नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 ये वाले क्वेश्चन आपने नहीं करने। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 और 4 आपने नहीं करने। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 आपने नहीं करना। तो ये सारे क्वेश्चन और टॉपिक्स जो है ना, ये चैप्टर नंबर 1 के आपने नहीं करने। चैप्टर नंबर 2 है, इसमें टॉपिक नंबर 2.3 आइसोटोप्स एंड देयर मेसिस, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स इसमें शामिल है। एप्लीकेशन ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स भी शामिल है। आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स बाय रेडियोएक्टिव सोर्सेज, ये वाला कंप्लीट टॉपिक पेज नंबर 24 to 26 पे है, ये आपने नहीं करना। उसके बाद एक्सरसाइज में एमसीक्यूज 7 और 10 ये दोनों एमसीक्यूज आप नहीं करेंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप नहीं करेंगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपने नहीं करना, और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 आपने नहीं करना। चैप्टर नंबर 3 है, इसका टॉपिक नंबर 3.6 कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, पेज नंबर 44 पे ये आप नहीं करेंगे। टॉपिक नंबर 3.8 नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज, पेज नंबर 46 to 48 पे है, ये भी आपने नहीं करना। एमसीक्यूज में एमसीक्यूज नंबर 5 और 9 एक्सरसाइज वाले ये आप नहीं करेंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 और 4 आप नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप नहीं करेंगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 आप नहीं करेंगे। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है, इसके टॉपिक सारे शामिल हैं, और एमसीक्यू जो है ना, एमसीक्यू नंबर 8, 9 और 10 ये वाले आपने नहीं करने। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 वाला आपने नहीं करना। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस 4 और 5 वाला आपने नहीं करने। ऐसे ही डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप नहीं करेंगे। इसके अलावा टॉपिक सारे इसके शामिल है, वो आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका टॉपिक 5.3 है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। लास्ट पैरा फ्रॉम पेज 71 to 74, 71 से लेकर 74 तक जो है ना, ये आपने नहीं करना। पेज नंबर 71 और 74 पे है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एमसीक्यूज में 6, 7, 9 और 10 वाले एमसीक्यूज आप नहीं करेंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 1 और 3, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में 1 और 4, इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 आप नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 6 पे टॉपिक नंबर 6.3 में है चेंजिंग द फिजिकल कंडीशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, पेज नंबर 86 to 89 पे ये आप नहीं करेंगे। एमसीक्यूज इसके 3 वाला, 4 वाला, 7 वाला और 10 वाला आप नहीं करेंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2, 5, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 4, 5 और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में 3, 5, इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन में 1, 2 वाले क्वेश्चन आप नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 7 में 7.5 वाला जो टॉपिक है एसिडेन एंड इट्स इफेक्ट्स, ये पेज नंबर 102 पे ये आप नहीं करेंगे। और इसके जो एमसीक्यूज हैं 7 और 10 वाला, शॉर्ट क्वेश्चन 5 वाला, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन 2 वाला और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 4 और 5 वाला, इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन 1 वाला, ये वाले आप नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 10 में टॉपिक 8.5 में मेटेलिक करेक्टर एंड रिएक्टिविटी, पेज नंबर 114 to 115 पे है, ये वाला टॉपिक आपने नहीं करना। इसके जो एमसीक्यूज हैं एमसीक्यूज नंबर 8 और 9, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 9 और 10 वाला, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 5 वाला, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में 4 और 6 वाला, इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन में 2 वाला क्वेश्चन आप नहीं करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपने नहीं करने। चैप्टर नंबर 9 में
9.5 वाला टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये पेज नंबर 124 टू 125 है, ये आपने नहीं करना। एमसीक्यूज में एमसीक्यूज नंबर 8 और 9 आप नहीं करेंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 6, 7, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में 3, 6, इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन में 3 वाला क्वेश्चन आप नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 10 में 10.4 वाला टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ये पेज नंबर 136 टू 39 है, ये वाला कंप्लीट टॉपिक आपने नहीं करना। 10.5 में है स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इश्यूज, पेज नंबर 139 टू 141 है, ये भी आपने नहीं करना। इसके जो एमसीक्यूज है 1 और 9 वाला आप नहीं करेंगे। शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन में 2, 3, 6, 7 ये वाले आपने नहीं करने। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 3, 4, 5 वाले आपने नहीं करने। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में 2, 3, 5 और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन में 1, 2 वाला क्वेश्चन आप नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 11 में 11.4 वाला टॉपिक है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, इसमें पेज नंबर 151 टू 153 है, ये वाला कंप्लीट टॉपिक आपने नहीं करना। इसके जो एमसीक्यूज हैं 6, 9, 10 ये वाले एमसीक्यूज आपने नहीं करने। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3, 8 और 9 वाला आपने नहीं करना। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 4 और 5 वाला नहीं करना। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में 3 और 5 वाला नहीं करना और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 आप नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 12 जो है ये फुल चैप्टर इज डिलीटेड, ये मुकम्मल चैप्टर आपने नहीं करना। ऐसे चैप्टर नंबर 13 जो है ये भी मुकम्मल चैप्टर आप नहीं करेंगे। तो टोटल आपके 13 चैप्टर्स हैं, इनमें से 11 चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स आपने करने हैं, कुछ नहीं करने। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो आपने नहीं करने, बाकी सारे करने हैं। और चैप्टर नंबर 12 और 13 कंप्लीट आपने नहीं करना। अब हम देख लेते हैं इसकी पेयरिंग स्कीम, इसका पेपर पैटर्न जो है ना वो किस तरह का होगा। तो 9th क्लास की केमिस्ट्री का जो पेपर पैटर्न है 60 मार्क्स का आपको पेपर आएगा। इसमें 12 मार्क्स के एमसीक्यूज यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और 48 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। टोटल टाइम होगा 2 घंटे का, 15 मिनट एमसीक्यूज के होंगे और 1 घंटा 45 मिनट जो है ना सब्जेक्टिव पेपर के होंगे। उसके बाद है जी पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव, इसमें 12 एमसीक्यूज आपको आएंगे। तो ये लिखा हुआ है चैप्टर नंबर और यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस पर चैप्टर। बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे आना था नंबर ऑफ एमसीक्यूज। तो ये करेक्शन कर लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ पे, ये नंबर ऑफ एमसीक्यूज हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि पहले जो 10 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेके 10 तक, इन सब में से एक एक एमसीक्यूज आना है आपको। 10 एमसीक्यूज यहाँ से आ गए और चैप्टर नंबर 11 में से 2 एमसीक्यूज आपको आएंगे। तो ये टोटल 12 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज आने हैं। हर एक एमसीक्यू जो ना वो 1 नंबर का होगा, तो 12 एमसीक्यूज आएंगे और 12 ही नंबर के आएंगे। एमसीक्यूज के बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो है सब्जेक्टिव का। पार्ट नंबर 2 में सेम टू सेम जैसे फिजिक्स का हमने देखा है वैसे ही इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वाली डिवीजन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर लिखे हुए हैं, नीचे लिखा हुआ है नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 1 में आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चन आना है, चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये टोटल ला के आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और आपने 5 करने हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको 8 सवाल आने हैं और आपने कोई से 5 करने हैं। चैप्टर नंबर 5 में से 3 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से 2 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर नंबर 7 में से 1 शॉर्ट, चैप्टर नंबर 8 में से 2 शॉर्ट आएंगे। तो ये टोटल ला के ये भी 8 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और आपने 5 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसे ही है कि आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और आपने 5 करने हैं। तो चैप्टर नंबर मेंशन है, चैप्टर नंबर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 10 में से 2 शॉर्ट आएंगे और चैप्टर नंबर 11 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये भी टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन है और आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब नेक्स्ट पोर्शन है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 3 में सब्जेक्टिव आएगा, तो आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, आपने एनी 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना अटेम्प्ट करने हैं। कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लेने हैं। तो तरीका अगर वही है, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि एक लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट ए होता है, दूसरा पार्ट बी होता है। तो यहाँ पे पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 में से आएगा। ए पार्ट आपको चैप्टर नंबर 1 और बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 का ए वाला पार्ट चैप्टर नंबर 3 में से आएगा और बी वाला पार्ट चैप्टर नंबर 7 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ए वाला पार्ट चैप्टर नंबर 8 में से आएगा और बी वाला पार्ट चैप्टर नंबर 10 में से आएगा। तो यहाँ से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। तो आप यहाँ से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए
जो है ना वो चैप्टर्स रेडी कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपके पहले 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाए तो आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7 इन 4 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन रेडी कर लें, तो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो हो जाएंगे। बताया हुआ है कि जो ए वाला पार्ट है आपके पास इसके 5 मार्क्स हैं और जो बी वाला पार्ट है इसके 4 मार्क्स हैं, यानी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा 9 मार्क्स का। तो आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं तो ये 18 मार्क्स के आपके लॉन्ग हो जाएंगे। तो ये था आपका पेपर पैटर्न, पेयरिंग स्कीम। नेक्स्ट है हमारे पास एक मॉडल पेपर केमिस्ट्री का। इस टाइप का आपको पेपर आएगा। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे 12 मार्क्स के और उनका टाइम होगा 15 मिनट्स का, और ये नीचे इस टाइप के कुछ ऑब्जेक्टिव आपको आएंगे। ये 12 ऑब्जेक्टिव हैं, एक मॉडल पेपर उसने दिया हुआ है। नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट 2 का। इसको पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 8 शॉर्ट आएंगे और आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ये 8 सवाल हैं, 8 में से आपने कोई से 5 करने हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको 8 सवाल आने हैं और आपने कोई से 5 करने हैं। चैप्टर में से कितने शॉर्ट आएंगे ये सारा ऊपर हमने पेयरिंग स्कीम में देख लिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसा ही है कि आपको 8 शॉट आने हैं और आपने कोई से 5 जो है ना वो अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद लॉन्ग वाला पोर्शन है सब्जेक्टिव पार्ट 3। इसमें कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, जबकि आपको 3 लॉन्ग आएंगे और हर एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट ए और पार्ट बी होगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है, तो ए और बी दोनों करेंगे तो आपका एक लॉन्ग जो है ना कंप्लीट होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 के भी 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 7 के भी 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। तो 2-2 पार्ट आपने करने हैं, फिर जाके आपका एक लॉन्ग जो है ना वो कंप्लीट होगा। तो ये था हमारा मॉडल पेपर केमिस्ट्री का। अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।